घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल इंक्लाइंड प्लस। पिछली वीडियो में हमने लीनियर अलजेब्रा में रैंक ऑफ मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को समझा था। अब हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आपने टेक्निकल इंक्लाइंड प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन। हमने कल क्या क्वेश्चन लिखा था रैंक ऑफ मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट बेस्ड एक क्वेश्चन मैंने लिखा था। अब हम वो क्वेश्चन फिर से लिखेंगे और फिर से वो क्वेश्चन मैं लिख ले रहा हूँ। क्वेश्चन अपना मैट्रिक्स ए बराबर दे रखा है हम लोगों को, कुछ ये दे रखा है 6044, ओके, और दे रखा -2 14 8 18, ओके, और दे रखा 14 -14 0 और 10, ओके। अब आप देख सकते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन हमको दिया है इसकी हमें रैंक निकालनी है। ये 3x4 का आपको मैट्रिक्स दे रखा है। तो आप जानते हैं ना कि इस मैट्रिक्स की जो रैंक है 3 और 4, इनमें जो भी मिनिमम है अपनी 3, इसके बराबर हो सकती है। रो और कॉलम में जो भी मिनिमम होता है उसके बराबर हो सकती है, उससे कम हो सकती है। और एक चीज़ और है, अगर इसका डिटर्मिनेंट मैंने निकाल लिया है तो 0 आ जाता है, तो इसकी रैंक 3 तो हो ही नहीं सकती, तो इसकी रैंक क्या होगी, <3। और अगर मैंने इसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इस पूरे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट निकाला, इसकी वैल्यू आ रही है कितनी, ≠ 0, तब यहाँ पर रैंक 3 से कम नहीं हो सकती है, इसकी वैल्यू 3 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को देखने में हमको एक चीज़ नज़र आ रही है कि मैं इसमें इंडिपेंडेंसी की कॉन्सेप्ट लगा सकता हूँ, ठीक है। इंडिपेंडेंसी, तो यहाँ पर डिपेंडेंसी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग सकता है। डिपेंडेंसी क्या होता है, डिपेंडेंसी एक तो लीनियर डिपेंडेंसी होती है और एक डिपेंडेंसी बाई प्रोडक्ट होती है। तो लीनियर डिपेंडेंसी किस तरह से होती है, लीनियर डिपेंडेंसी, मैं यहाँ पर एक लीनियर डिपेंडेंसी लगा सकता हूँ, दूसरी लगा सकता हूँ प्रोडक्ट पे बेस्ड डिपेंडेंसी क्या हो सकती है, लीनियर क्या हो सकती है। हम किसी रो और कॉलम को जब चेंज करते हैं, ठीक है, R1 R2 R3 रो दे रखी है, तो मैं R3 में कोई भी डिपेंडेंसी वाला कॉन्सेप्ट लगाऊंगा तो R2 - R1 कर सकता हूँ, या R3 - R1 कर सकता हूँ, R3 - R2 कर सकता हूँ, ओके। तो फिर इस तरह से आप देख सकते हैं हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, या फिर हम कर सकते हैं प्रोडक्ट, एक होगा लीनियर और एक होगा प्रोडक्ट। मैं यहाँ पर कर सकता हूँ R1 = 2R2, ठीक है, 2R2 + R3, कुछ ये अगर इस तरह का निकल के आता है उसको बोलते हैं ना लीनियर, सम हो रहा है यहाँ पर। और अगर यहाँ पे हम कर रहे हैं R2 = 3R1, यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रोडक्ट को आप स्केलर प्रोडक्ट ही बोल सकते हैं, स्केलर प्रोडक्ट की डिपेंडेंसी कुछ इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि ये जो सारी चीज़ दे रखी है क्या हमारी इस क्वेश्चन में अप्लाई हो रही है, इस क्वेश्चन में क्या वो चीज़ अप्लाई हो रही है, ओके। तो अगर आप इस रो में देखें, ये जो रो R1 हमें दे रखी है, R1 रो दे रखी है, और ये जो रो हमको दे रखी है, ओके 1 सेकेंड,
और ये जो रो हमको दे रखी है R2 रो दे रखी है और ये रो दे रखी R3 दे रखी है। अगर मैं R3 को थोड़ा बहुत चेंज करना चाहूँ तो क्या चेंज कर सकता हूँ? देखिए R3 हम क्या करेंगे कि अगर रो में R1 में 2 से गुणा कर दें तो 6 दूनी 12, ठीक है, 0 कर दें कोई दिक्कत नहीं, ओके। और यहाँ पर अगर हम ये कर दें 4 दूनी 8 कर देंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा यहाँ से। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? यहाँ पर क्या किया है, ये R1 दे रखा, R2 दे रखा, R3 दे रखा है, हम यहाँ से 2R1 माइनस R2 कर देंगे, 2R1 माइनस R2 कर देंगे हम। आप यहाँ से इसमें करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 दूनी 12 और माइनस 2 करेंगे, ठीक है, इसको घटाएंगे तो 14 हो जाएगा और 14 से आप यहाँ पर ये कुछ चीज़ करेंगे तो सेम हमें वही चीज़ मिलने वाली है। और यहाँ पर हम क्या देखेंगे, ये 0, ये 0, ये 0, ये तीनों चीज़ें हमारी 0 हो जाएंगी, ठीक है। हमने R3 को यहाँ पर कुछ इस तरह से कन्वर्ट कर दिया। ओनली वन डिपेंडेंट कैन बी ऑब्टेन्ड, ठीक है, केवल एक डिपेंडेंसी हमें यहाँ पर दिखी है कि ये रो जो है ये डिपेंड कर रही है इस पर और इस पर। तो यहाँ पर हमने रैंक की डिफिनीशन क्या लिखी थी? रैंक की हमने यहाँ पर डिफिनीशन लिखी थी, इट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रो एंड कॉलम। तो आप यहाँ पर देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रो और कॉलम, हमें रो देखना है या कॉलम देखना है जो इंडिपेंडेंट है। एक देखिए रो हमें ये लग रही है इंडिपेंडेंट, एक रो हमें ये लग रही है, ये दोनों चीज़ें क्या है, इंडिपेंडेंट हैं। तो बस हमें वही कर देना है कि इंडिपेंडेंट लिया है हमने तो 2 मिल जाएगा, तो इसकी रैंक मिल जाएगी 2। अब हम दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स का। दूसरा क्वेश्चन हम लिखने वाले रैंक ऑफ मैट्रिक्स का, A इक्वल टू हमें मिलेगा 1, ओके, ट्रिपल 1 है, एक 1 ये है और दूसरा ये 1 1 0 और हमें एक कुछ दे रखा है यहाँ पर -1 है, ट्रिपल 1 नीचे है, ठीक है। हमें इसकी क्या करनी, इसकी हमें रैंक कैलकुलेट करनी है। ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स आप ये जानते हैं, इसकी रैंक कैन बी 3 R इक्वल टू 3। तो यहाँ पर आप इसका क्या करिए, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करिए। डिटर्मिनेंट आप यहाँ पर इसका कैलकुलेट करेंगे 1 -1 गुणा 1 माइनस 0 गुणा 1, कुछ ये मिलेगा, ये हो गया, आप माइनस लगाइए 1 गुणा 1, आप इस वाली लाइन को छोड़िए, इधर लीजिए, माइनस 0 गुणा 1। अब आप क्या करेंगे, प्लस 1, अब फिर से यहाँ पे इधर 1 गुणा 1 करिए, 1 गुणा 1, ये वाला 1 गुणा 1 करेंगे और माइनस 1 इंटू 1। तो देखिए आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपकी वैल्यू मिल रही -1, ये 0 हो जाएगा। और आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ से भी आपकी वैल्यू -1 मिलेगी। और आप यहाँ पर क्या देखेंगे, प्लस ये आपको 1 मिला है और -1 और 1 की मल्टीप्लाई जो 2 हो जाएगा। तो देखिए -2 और यहाँ पर +2 आपको ये मिल रहा है। तो यहाँ से वैल्यू आप क्या देख रहे हैं, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 मिल रही है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू कैन बी लेस देन 3, इसकी वैल्यू कैन बी लेस देन 3। और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसकी वैल्यू लेस देन 3 हो सकती है। और दूसरा आप क्या देखेंगे, आपने 3 क्रॉस 3 का देख लिया तो आपको पता चल इसकी रैंक 2 हो सकती है। अब हमें एक बार ये चेक कर लेना है कि 2 क्रॉस 2 का अगर हम मैट्रिक्स लेते हैं, क्या उसकी वैल्यू भी हमें 0 मिलती है। एक बार हमने इसका ले लिया, इसके डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, -1 -2, हेंस इसकी रैंक डज नॉट इक्वल टू 0। 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स उसकी रैंक 0 के बराबर नहीं। इसका मतलब क्या भाई, इसका मतलब ये है कि इसकी रैंक 2 है, इसकी रैंक 2 है। बहुत ही आसानी से हम इसका आंसर क्लिक कर पाते। अगर आपको एग्जाम में मिलता तो आप इसका क्वेश्चन, इसका आंसर बहुत ही जल्दी क्लिक कर पाते।